तो कांग्रेस वाले डर गए, ये मोदी ने नया खेल खेला है तो क्या करे। तो उन्होंने रातों रात अफरा तफरी में बजट में कहा कि हम भी वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। लेकिन किया क्या, 500 करोड़ रुपए का टोकन डाल करके कह दिया कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे। ये हमारी फौज के साथ मजाक था, मजाक। ऐसे जैसे किसी बच्चे को कह दे ना कि कोई बात नहीं, शाम को तुझे मुंबई ले जाऊंगा, और बच्चा सो जाए। ऐसा पाप किया था उन्होंने। जब मोदी है जिसने आकर के ओआरओपी लागू किया, वन रैंक वन पेंशन लागू किया, और उन्होंने 500 करोड़ में खेल खेला था 2014 का चुनाव जीतने के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं था। मोदी ने जब वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी लगाया, 1.25 लाख करोड़ रुपया हम फौजियों को दे चुके हैं। अब मुझे बताइए भाई, कहां 500 करोड़ और कहां 1.25 लाख करोड़। ये 500 करोड़ मजाक था कि नहीं था? मजाक था कि नहीं था? फौजियों की बेइज्जती करने का इरादा था कि नहीं था? फौजियों का अपमान था कि नहीं था? और इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी जो गारंटी देता है ना, वो गारंटी पूरी होने की गारंटी होती है। भाइयों और बहनों, एक तरफ मोदी की गारंटी है, दूसरी तरफ कांग्रेस का बर्बादी का मॉडल। कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से खूब झूठ बोला। कहा पहली कैबिनेट में ये होगा, वो होगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया। और मेरे हिमाचल के लोग तो बड़े भले, बड़े प्यारे लोग हैं। उनको लगा हो सकता है ये ईमानदारी से बोलते होंगे। पहली कैबिनेट में तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि कैबिनेट ही टूट फूट गई। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में यहां मैं माताओं बहनों को देख रहा हूं। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने कहा था आपको 1500 रुपया देगी, क्या 1500 रुपया मिला? क्या मिला? क्या किसी के घर में आया? क्या कांग्रेस ने गोबर का पैसा देने का वादा किया था, किसी को मिला? क्या जरा जोर से बताओ ना भाई, डरो मत। मिला क्या? ये अभी ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, आप जरा हिम्मत से बोलो। मैं नौजवानों से पूछता हूं, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां मिलनी थी, ये वादा किया था, मिल गई क्या? अरे पूरी ताकत से बताओ ना, जरा इनके दिल्ली के आकाओं को पता चले कि कैसा झूठ का खेल आपने इस पवित्र भूमि के पवित्र लोगों के साथ किया है। अरे नौकरी छोड़ो, ये तालाबाज कांग्रेस है, तालाबाज। ये तालाबाज कांग्रेस सरकार ने नौकरी की परीक्षा कराने वाले आयोग को ही ताला लगा दिया। अब ये तालाबाज सरकार आपके भविष्य का ताला खोल सकती है क्या? दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को ये धोखा दिया, उसने मुड़कर फिर यहां अपनी शक्ल तक नहीं देखी है। भाइयों बहनों, मैं पिछले 30 साल से आपके बीच रहा हूं, और शायद ही कोई ऐसा वर्ष होगा जब मैंने हिमाचल आकर के इस मिट्टी को माथे पर न चढ़ाया हो। गुजरात में रहा, मुख्यमंत्री रहा, आपसे कुछ मांगा नहीं था, लेकिन आपका प्यार, आपके आशीर्वाद को कभी मैं भूल नहीं सकता हूं। मेरे पर आपका कर्ज है, और मैं हर मौके की तलाश में होता हूं कि मैं हिमाचल का कर्ज कैसे उतारूं। भाई और बहनों,
कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग, तीन चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। ये पत्रकार मित्र जरूर इस पर रिसर्च कर सकते हैं, गौर कर सकते हैं। आपको बड़ा खजाना मैं दे रहा हूं, आपको काम आ जाएगा। ये कांग्रेस वाले उनके साथी, तीन चीज आपको कॉमन मिलेगी। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है। और तीसरा, गौर परिवारवादी है। आपको ये तीन चीजें हर एक में कॉमन मिलेगी जी। ये मीडिया वाले दिमाग खपाएंगे तो बहुत खजाना खोल करके ले आएंगे। 60 सालों तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं कि सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं। क्या ब्राह्मण का बेटे परिवारों में गरीब कोई होता नहीं है क्या? क्या बनिए के परिवार में कोई गरीब होता नहीं क्या? उच्च वर्ण के लोगों के समाज में गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते? उनकी चिंता ही नहीं। उनको भी आरक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने हमारे इन समाज को कभी सोचा नहीं। मोदी ने आकर के जिस समाज ये आरक्षण के दायरे से बाहर था, उनको बड़ा सुखी संपन्न माना जाता, उच्च माना जाता था, मैंने उनके गरीब बच्चों के लिए 10% आरक्षण किया और इस देश में कोई झगड़ा नहीं हुआ और किसी का लूट करके नहीं किया। और आज इसके कारण हमारे समाज के लोगों को अलग अलग स्थान पर अवसर मिल रहा है। कांग्रेस ने हमारे गिरिपार के हाटी समुदाय को भी आरक्षण नहीं दिया। ये होता है प्यार। जब नेक दिली से काम होता है, जब न्यायिक काम होता है, तो मन उत्साह से भर जाता है, वो दिखता है जी। और ये सारे काम मोदी ने आपका कर्ज उतारने के लिए किए हैं। साथियों, मैं आज हिमाचल के लोगों को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की एक और साजिश से भी सावधान करने आया हूं। ये लोग, और मानिए ये चुनाव है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, मेरे दिल में एक आग है। ये भारत को तबाह करने के लिए कैसे कैसे खेल खेल रहे हैं और आप चौंक जाएंगे दोस्तों। हमारी संविधान सभा ने, बाबा साहब आंबेडकर ने, जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय है, जिनको आरक्षण दिया, ये कांग्रेस वाले और उनके साथी वो सारे आरक्षण आपके खत्म करके अपनी वोट बैंक, जो वोट जिहाद की बातें करते हैं, उन मुसलमानों को दे देना चाहते हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं करते। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्होंने कर दिया। ओबीसी के जो आरक्षण के अधिकार थे वो उनसे छीनकर मुसलमान को दे दिए।